खबर यह है कि अमेरिका का ईरान पर एक बार फिर से हमला देखने को मिला है और यह हमला यूएस का लगातार दूसरे दिन हुआ है। ईरान के कई बड़े शहरों में भीषण अटैक किए गए हैं। सिरिक, मिनाब, गोरगन में हमला किया गया। बंदर अब्बास, केश्व द्वीप पर भी हमला किया गया। तेहरान में, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। जब से अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया है, अमेरिका की तरफ से एक के बाद एक ताबड़तोड़ हवाई हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ, और ईरान को इसकी वजह से नुकसान भी हो रहा है। अब बताया यह जा रहा है कि अमेरिका ने यूएस पर जो दूसरे दिन लगातार अटैक किया है, उसकी वजह से बड़े शहरों में भीषण अटैक हुए हैं। सिरिक, मिनाब, गोरगन से लेकर के बंदर अब्बास और केश्व द्वीप पर हमले किए गए हैं। तेहरान में हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं, लेकिन बड़ा नुकसान जरूर ईरान को उठाना पड़ा है। अपाचे हेलीकॉप्टर, जिसका लोहा दुनिया मानती है, उसे ईरान ने गिरा दिया, ये कहा गया अमेरिका की तरफ से। हालांकि ईरान अभी भी इस बात से साफ इनकार कर रहा है कि उसने अपाचे हेलीकॉप्टर को नहीं गिराया है। सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। दोनों ही देश एक बार फिर से खुले मैदान में नजर आ रहे हैं। ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और ईरान भी इसी तरीके से अमेरिका के जितने सैन्य ठिकाने हैं वहां पर निशाना बनाते हुए नजर आ रहा है। अब यह तस्वीर सामने आई है कि किस तरीके से बड़े हमलों का शिकार एक बार फिर से ईरान हुआ है। ये धमाकों की तस्वीरें जरा देखिए। सब कुछ दहला और नष्ट नजर आ रहा है। सिरिक से लेकर के मिनाब तक, मिनाब से लेकर के गोरगन तक ये हमला हुआ है। तो ये तेज धमाकों की आवाज तेहरान में अलग अलग जगहों पर, ईरान में अलग अलग जगहों पर सुनाई दे रही है। और ये बड़े हमले अमेरिका की तरफ से इस बात का बदला लेने के लिए किए गए हैं कि अपाचे हेलीकॉप्टर को गिरा दिया गया है। हालांकि उसके दोनों ही पायलट सुरक्षित हैं। बावजूद इसके अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि ईरान ने जो गुस्ताखी की है उसे उसकी सजा भुगतनी होगी। और अब अमेरिका खुले तौर पर हमले करके स्वीकार भी कर रहा है कि ये हमले वो कर रहा है अपाचे के ऊपर जो हुआ उसके बाद से। ईरान अभी भी डिनायल मोड में है। वो ये कह रहा है कि उसने अपाचे को नहीं गिराया है, बावजूद इसके वो हमलों का शिकार हो रहा है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का क्या जवाबी हमला है वो मैं आपको बताती हूँ। ईरान की तरफ से इराक के यूएस सैन्य बेस पर हमला किया गया है। ये अमेरिकी हमले के जवाब में किया गया है। इसके अलावा ईरान ने अल हरीर एयरबेस को भी निशाना बनाया है। अभी बात सिर्फ इराक की कर रही हूँ, इसलिए आपको इराक की तस्वीरें भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इराक का आसमान इस वक्त नजर आ रहा था। तो ये तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं कि इराक का जो आसमान है वो कैसे नजर आ रहा है। सैन्य बेस पर जो हमला हुआ है, ये जरा तस्वीरें देखिए। ये इराक के आसमान में सिर्फ और सिर्फ ईरान की मिसाइल्स नजर आ रही हैं। और इसके बाद अमेरिका का जो सैन्य बेस बना हुआ है, ईरान ने इराक में वो तबाह कर दिया है। ऐसी तस्वीरें कुछ और देशों से भी सामने आई हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेसों को अब एक बार फिर से निशाना बनाया जा रहा है ईरान की तरफ से। ये तस्वीरें सिर्फ इराक की है, इसके अलावा भी तस्वीरें आई है कुवैत से, जॉर्डन से, बहरीन से। और ये तस्वीरें अब सिर्फ और सिर्फ लगातार आते जा रही है। और ये ईरान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये जो हिमाकत की गई है अमेरिका की तरफ से, उसे इसका माकूल जवाब दिया जाएगा, और वो जवाब देते हुए नजर भी आ रहा है। अब ये दो तस्वीरें देखिए कि एक तरफ किस तरीके से ईरान में अलग अलग जगह पर दूसरे दिन भी अटैक किए गए। सिरिक, मिनाब, गोरगान, बंदर अब्बास, केश्व द्वीप पर। तेहरान में यह स्थिति हुई कि एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करना पड़ा, ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का इराक के यूएस सैन्य बेस पर हमला देखने को मिल गया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ईरान ने अल हरीर एयरबेस को यहां पर निशाना बनाया है। अब कोई सीज फायर नहीं है। अब स्थिति यह है कि किसी भी दिन ये युद्ध वाली स्थिति और ज्यादा भयानक हो सकती है, डरावनी हो सकती है। फिलहाल जो तस्वीरें आ रही है वो कम भयानक या कम डरावनी नहीं है, लेकिन इससे भी आगे ये युद्ध बढ़ सकता है। जो सीज फायर हुआ था वो पूरी तरीके से टूट चुका है। वहीं जॉर्डन पर भी ईरानी हमले का वीडियो सामने आ गया है। जॉर्डन पर भी हमले किए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि जॉर्डन पर ईरानी हमले किए गए हैं और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को इन्होंने चकमा दे दिया। मुआफक साल्ती एयरबेस पर मिसाइल्स अटैक किया गया। सीधे एयरबेस पर ये ईरानी मिसाइल्स गिरी हैं। ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर सीधे एयरबेस पर ये मिसाइल जाकर के गिरी है। और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो कि अमेरिका का है, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में जगह जगह उसे तैनात किया गया है। अमेरिका ने इसे
जापान में तैनाती से, ताइवान में तैनाती से मंगा लिया था ताकि मिडिल ईस्ट में वो अपने एयरबेस को सुरक्षा प्रदान कर सके, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ईरान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं वो सटीक बैठ रहे हैं। ईरान की तरफ से बयान आ रहे हैं, उनका कहना है कि हमने अमेरिका के तमाम सैन्य बेसों को एक बार फिर से निशाना बनाया है, उनके एयरबेस को तबाह कर दिया है। तो क्या फिर पैट्रियट फेल साबित हो रहा है? कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर मिसाइलें जब एक साथ झुंड में आती हैं तो अमेरिका के ही एयरबेस को ज्यादा नुकसान पहुंचा देती है। साल्टी एयरबेस पर ये जो हमला किया गया, वहां पर भी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ही तैनात किया गया है, लेकिन उसे भी इन्होंने चकमा दे दिया है। पश्चिम एशिया में 24 घंटे में यह दूसरा संग्राम देखने को मिला है। अब ईरान ने आखिरकार कहां पर हमला कर दिया है, कहां उसकी तरफ से पलटवार किया गया, उसके बारे में मैं आपको बताती हूं। तो सबसे पहले ये जानिए ईरान ने कहां हमला किया। बहरीन में, कुवैत में, जॉर्डन में, जहां पर अमेरिका के एयरबेसेस बने हुए हैं। अब अमेरिका ने कहां अटैक किया है। अमेरिका ने बंदर अब्बास में, केशवदीप में, मिनाब में, गोरख में, सिरीक में, जास्क में, अलग अलग जगह हमले किए गए उसकी तरफ से। एक दिन में नहीं, ये 2 दिन में हमले किए गए हैं। लगातार दूसरे दिन भी अमेरिका की तरफ से हमले जारी रहे और लगातार दूसरे दिन ईरान ने भी उसी तरीके से पलटवार करके अमेरिका को सख्त संदेश दे दिया कि अगर हमारे ऊपर हमले करोगे तो हम शांत नहीं बैठने वाले हैं, हम उसी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देंगे जो अमेरिका इस वक्त डिजर्व करता है। एक तरफ बैठक, एक तरफ बातचीत के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से तमाम बातों को, तमाम मुद्दों को सुलझाने की बातें अमेरिका की तरफ से निकल करके सामने आती है और फिर वही अमेरिका आगे बढ़ करके हमला कर देता है कि ईरान ने गुस्ताखी कर दी है अपाचे को गिरा करके, तो अब उसे इस बात का जवाब देना होगा। जवाब देते देते हाल ये हो गया है मिडिल ईस्ट में कि एक बार फिर से अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया जाना शुरू कर दिया गया है ईरान की तरफ से। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है और इस बार हालात इतने गंभीर हैं कि दुनिया की नजरें सीधे वॉशिंगटन और तेहरान पर टिक गई है। अमेरिका और ईरान के बीच में टकराव अब बयानों और प्रतिबंधों से आगे बढ़कर मिसाइल हमलों और जवाबी हमलों की खुली जंग में तब्दील हो चुका है। अमेरिका ने ईरान के कई रणनीतिक इलाकों, मिसाइल डिपो, सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, मिसाइल हमले किए। दूसरी तरफ ईरान ने भी घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया और तेहरान ने दावा किया कि उसने बहरीन, कुवैत, कतार, यूएई में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। अब कहां क्या तबाही आई है इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सीधे युद्ध में तब्दील हो चुका है। अमेरिका ने ईरान पर लगातार दूसरे दिन भीषण हवाई हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। अप्रैल में हुए सीजफायर के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा टकराव है। अप्रैल महीने में हुए सीजफायर को धुआं करते हुए अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये लगातार दूसरा दिन था जब अमेरिकी बमवर्षकों ने ईरानी सरजमी को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक देश के तटीय और रणनीतिक इलाकों जैसे क्वेशम द्वीप, बंदर अब्बास, मीनाब और सिर्क में एक के बाद एक कई भीषण धमाके सुने गए। हमले इतने अचानक और तेज थे कि ईरान के कई इलाकों में आनन फानन में डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करना पड़ा। आसमान में उड़ती मिसाइल को रोकने के लिए ईरान की मिसाइल डिफेंस यूनिट्स लगातार फायर करती दिखी, जिससे पूरा आसमान बारूदी रोशनी से नहा गया। इस हमले की पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की। ट्रंप ने साफ लफ्जों में कहा कि ईरान समझौते की बातचीत में जानबूझकर देरी कर रहा है और अमेरिका अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन के दौरान 49 टॉमहॉक मिसाइल्स दागी हैं और साथ ही घातक लड़ाकू विमानों से ईरान के सैन्य ठिकानों और बंकरों को निशाना बनाया है। वॉशिंगटन ने साफ कर दिया है कि जब तक ईरान उनकी शर्तों पर नहीं झुकता, ये सैन्य दबाव जारी रहेगा। यानी कि अमेरिकी मिसाइल्स ईरान के दिल, उसकी राजधानी तेहरान के बिल्कुल मुहाने पर पहुंच चुकी थी। ट्रंप के खुलासे ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी फौज किसी भी वक्त ईरान के सबसे सुरक्षित ठिकानों को मटियामेट करने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन अमेरिकी हमलों के सामने ईरान चुप बैठने वाला नहीं था। ईरान ने चंद घंटों के भीतर ही अमेरिका को वो जख्म दिया जिससे वॉशिंगटन से लेकर पूरी दुनिया में खलबली मच गई। ईरान ने दावा किया है कि उसने खाड़ी देशों, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधे अपनी मिसाइल्स और सुसाइड ड्रोन से निशाना बनाया है। इन ठिकानों पर अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। ईरान के तेहरान से उठी चिंगारी ने वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है।
ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका को सीधे ललकारते हुए कहा कि ईरान युद्ध के मैदान से पीछे हटने वाला नहीं है। अजीजी ने सीधे अमेरिकी नेतृत्व पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप ने हताहतों के जो आंकड़े दुनिया के सामने रखे वो पूरी तरह झूठे हैं। ईरान का दावा है कि मारे गए या घायल हुए अमेरिकियों की असली संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जाएगा। लेकिन इस चेतावनी में सबसे खतरनाक बात कुछ और है। ईरान ने साफ कर दिया है कि इस बार अगर जंग छिड़ी तो उसकी आग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी। यानी ईरान अब इस लड़ाई को ग्लोबल वॉर में बदलने की धमकी दे रहा है। बात सिर्फ सैन्य ठिकानों तक ही सीमित नहीं रही। ईरान ने दुनिया की दुखती रग पर पैर रख दिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने वैश्विक व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। दुनिया का 1/3 समुद्री तेल इसी रास्ते से गुजरता है। हॉर्मुज के बंद होने का सीधा मतलब दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई ठप होना और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भूचाल आना है। सीज़फायर टूटने के बाद भड़की आग अब थमने वाली नहीं है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहा तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। वहीं कुवैत और बहरीन पर हुए हमलों ने जंग में खाड़ी के अन्य देशों को भी घसीट लिया है, जिससे एक क्षेत्रीय महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। जाहिर है सीज़फायर के बाद की शांति बेहद अस्थायी साबित हुई। ट्रंप का आक्रामक रुख और ईरान का पलटवार ये साफ इशारा कर रहा है कि आने वाले दिन पूरी दुनिया के लिए बेहद तनावपूर्ण होने वाले हैं। क्या संयुक्त राष्ट्र इस जंग को रोक पाएगा या फिर मिडिल ईस्ट की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।